नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में यूथ बनेंगे किंग। दरअसल यूथ ही जिताएंगे बूथ, ये नारे अक्सर पॉलिटिकल पार्टी तो लगाती रहती हैं, लेकिन अभी जो मतदाता सूची निकली है उसमें पता चला है कि मध्य प्रदेश में 22 लाख नए मतदाता जुड़े हैं और इन 22 लाख नए वोटर पर सबकी निगाहें। हर कोई चाहता है कि ये नए नवेले जो वोटर हैं इनको भावुक किया जाए और उनके वोट अपने खाते में डाल दिया जाए। कोई नारे देता है, कोई भाषण देता है, कोई इनके हित की बातें करता है और किसी तरह 22 लाख वोट उनको मिल जाए। तो बीजेपी, कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी और बाकी दल इस पर जोर दे रहे हैं। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्काइप पर रहेंगे पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रघुवर गोहिया जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की राय क्या है। आंधी, देश की आंधी इस देश का नौजवान है। जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों। आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है, आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है। जो रोज रोज आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, आप फीस देते हैं ट्यूशन की? देते हैं कि नहीं? जब आपको भर्ती की परीक्षा भरनी पड़ती है, आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं? तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार बार उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं। मध्य प्रदेश का युवा का कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता है कि 2018 के अंदर आप सरकार बनाने के लिए झूठे वादे आपने किए थे। आपने कहा था युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने की सरकार में आपने एक पैसा किसी युवा को दिया था क्या? बल्कि अपमान किया था। युवा ढोर चराएंगे, युवा सांप पकड़ेंगे, ट्रेनिंग देंगे, युवाओं को पता नहीं कौन कौन से आप क्या क्या बना रहे थे। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि जिन युवाओं को आपने अपमानित किया, जिन युवाओं के साथ धोखा दिया, और आप अगर ये आज बात करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश का युवा भी आपको इस चुनाव में जरूर जवाब। तो हर कोई युवाओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है और यही बता रहा है कि दूसरी पार्टियों ने उनके साथ कैसे वादा खिलाफी की। बीजेपी के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा बता रहे थे कि किस तरह से कमलनाथ जी ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी और 18 महीने की सरकार में उन्होंने नहीं दिया। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी, फिर किसान, महिलाएं, उसके बाद युवा जो राजनीतिक दल हैं उनके निशाने पर तो निगेटिव हो जाएगा, उन पर ज़रूर फोकस कर रहे हैं कि आखिर ये वोट हमको कैसे मिलेंगे। 22 लाख तो नए वोटर हैं जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं, लेकिन इसके पहले भी 22 लाख से 18 साल से ऊपर के अगर हम 30 वर्ष तक के युवाओं की बात करें तो 30 वर्ष 18 से 30 साल के युवाओं की जो निगाहें हैं वो थोड़ी सी भावुक होती हैं, उनका मन थोड़ा सा चीज़ों में आ जाता है। तो इन्हीं को एक तरह से बरगलाने की, बहलाने की, फुसलाने की बातें हो रही हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि योगीराज योगेश स्टूडियो में है, देवदत्त जी स्काइप पर हैं और गोहिया जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की। ये जो मामला है, सबके नारे हैं यूथ जिताएंगे बूथ, लेकिन यूथ के लिए कौन पार्टी क्या कर रही है? मेरा तो ये मानना है कि यूथों का, युवाओं का हमेशा से शोषण होता है, उनका भावनात्मक शोषण होता है, उनसे दिन रात मेहनत कराकर शारीरिक शोषण किया जाता है और उसके बाद जब मतलब पूरा होता है तो हर दल, पार्टियां, लोग उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर किनारे कर देते हैं। आपकी राय, क्या हिंदुस्तान का या मध्य प्रदेश का युवा वोटर इतना सीधा है कि वो नारों में और बातों में आ जाएगा? क्योंकि अब तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो बार बार लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाती है, हकीकत क्या है और नारे में क्या है। आपकी राय, बूथों पर तो सबकी निगाह है, यूथों पर सबकी निगाह है, लेकिन यूथ जाने वाला किसके पास है? देखिए राघवेंद्र जी, युवा मतदाता एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है और पहले से भी रहा है, और इसलिए सारी राजनीतिक दल अब इस
इस वोट बैंक पर सब ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े। और आप ये देखिए कि ये जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जो 22 लाख 16 लाख से लेकर 22 लाख के आसपास जो मतदाता पहली बार डालेंगे वोट, उन्होंने तो देखा जाए तो 18 साल में बीजेपी का ही शासन देखा है। उन्होंने तो कांग्रेस का शासन, उनको पता ही नहीं कि कांग्रेस के शासन में क्या हुआ था। तो उनको भी एक पक्ष पता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और पल पल की जानकारी रखते हैं, और इसलिए आज की युवा को कोई बरगला नहीं सकता। वो अपना निर्णय लेने में बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं और दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, क्योंकि उनको भली भांति दोनों पार्टियों के, दोनों दलों के या और भी अन्य जो दल हैं उन सब के बारे में पता रहता है। और मध्य प्रदेश में यूथ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया, पिछले चुनाव की तुलना में यदि अपन इस बार का चुनाव देखें 2018 में भारतीय जनता पार्टी को एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो 40-45 हज़ार वोट करीब करीब ज़्यादा मिले थे कांग्रेस से 2018 में, और अब तो युवाओं की संख्या 20-22 लाख है। तो कहाँ 50 हज़ार की संख्या में सरकार ही पलट गई इधर-उधर। तो ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन होती है राजनीतिक दलों के लिए कि जो किसी भी पार्टी की सरकार के बनने और बिगड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। और इसीलिए सारे राजनीतिक दलों ने अब इन पर फोकस किया है। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि साहब युवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और अन्य राजनीतिक दल कोई युवाओं का अभिनंदन कर रहा है, कोई भी मतदाता दिवस पे नए मतदाताओं का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिला के बात यही है कि सारे राजनीतिक दल इन नए युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात उतनी ही सत्य है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, हमेशा से ही युवाओं के साथ छलावा होता रहा है। आप ये देखिए कि पहले तो राजनीतिक दलों में जो यूथ विंग हुआ करती थी, चाहे वो एनएसयूआई की बात कर लें, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात कर लें, युवा कांग्रेस की बात कर लें, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात कर लें, तो दो चार टिकट इन संगठन के युवा पा जाते थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से आप देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा में 3-3 4-4 अध्यक्ष बदल गए, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिल पाया जी। ऐसे ही युवा कांग्रेस में तो खैर कुणाल चौधरी और 1-2 लोग टिकट पा गए, विपिन बानखेड़े। लेकिन ये जो नई जो युवा आते हैं राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब टिकट देने की बात आती है तो ये बिल्कुल साइडलाइन कर दिए जाते हैं। इनको जो भरोसा जताया जाना चाहिए राजनीतिक दलों की तरफ से, वो बिल्कुल दरकिनार कर दिए जाते हैं उम्र दराज लोगों की तुलना में। तो कहीं ना कहीं युवा अपने आप को ठगा भी महसूस कर रहे हैं। और रोजगार की स्थिति तो हम सब जानते ही हैं, रोजगार के मामले में सारे राजनीतिक दल फैसिलिटी, कोई भी युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहता जी। तो बिल्कुल ये बात सही है कि युवाओं के साथ छलावा होता रहा है। राजनीतिक दलों को यदि वास्तव में युवाओं को अपने साथ लाना चाहते हैं तो युवाओं के कल्याण की योजनाएं उनको चलानी पड़ेगी, वास्तव में युवाओं का कल्याण करना पड़ेगा। केवल वादों से और नारों से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। रघुवर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रघुवर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है आवाज आपकी। दरअसल 1980 के दशक में, 90 के दशक में युवाओं पर बड़ा फोकस होता था, और उसी के चलते आप देखिए कि अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो लालू यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, और फिर मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसी युवा आंदोलन की उपज हैं। तो उस समय एक बड़ा नारा चलता था और एक शेर चलता था कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ये मामला सबको पता है, जो राजनीतिक दल हैं और जो उनके मुखिया, उनको मालूम है कि युवा ऊर्जा से भरे रहते हैं, और अगर वो अपने काम के बारे में ठान लें तो वो सच में इतिहास बदल देते हैं और पूरा जमाना उनकी तरफ चलता है। लेकिन इस समय का, जैसा योगीराज ने कहा कि युवा एक तो नेतृत्व विहीन है, दूसरा उसके पास अब इन सब के लिए फुर्सत नहीं है कि वो राजनीति में पढ़े। पहले के युवा समाज सेवा भी करते थे, चाहे वो गणेश जी, दुर्गा जी की झांकी से लेकर, अगर हम बाढ़ की बात करें, सूखे की बात करें, तो उसमें भी वो सरकार के साथ, समाज के साथ मिलकर काम करते थे, सड़क पर आते थे। अब बच्चा पढ़ाई करता है, उसके बाद वो नौकरी में जाता है और विदेश चला जाता है। तो युवा जो है उसका फोकस बदल गया है, लेकिन जो दल हैं उनका फोकस नहीं बदला। वो युवा पर फोकस कर रहे हैं, उनसे वादे करते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके वोट पाते हैं और उन वोटों के जरिए सरकार में आ जाते हैं। पिछले बार जैसा युवराज ने कहा कि 45,000 वोट ज़्यादा मिलने के बाद बीजेपी सरकार से बाहर हो गई थी, और अब तो 20 लाख वोट बढ़ रहे हैं। जो 20 लाख वोटों को पर निगाह रखेगा और उसमें से 25% भी वोट पा लेगा
तो सरकार के निकट पहुंच जाएगा या सरकार वो बना लेगा। तो युवाओं का मामला है, मेरा तो मानना है कि एक युवा 1.25 लाख के बराबर होता है। तो अगर 20 लाख वोट बढ़ रहे हैं, 22 लाख वोट बढ़ रहे हैं, तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा का असर रखते हैं। आपकी राय, हर पार्टी युवाओं को अपने पास लाना चाहती है, उनके वोट चाहती है। क्या लगता है कि कोई दल ऐसा है जो युवाओं की बात कर रहा है और उनके हित में सच में काम कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी और किसी भी देश का भविष्य जो है वो युवा ही होते हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के स्लोगन शब्द मुझे याद आ रहा है, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि सारे सपने तो युवाओं को दिखाए जाते हैं। युवाओं से अपने इंटरेस्ट में, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट की पूर्ति के लिए उनका यूज तो किया जाता है और दूध में से मक्खी की तरह उन्हें निकाल दिया जाता है। अभी मैं सुन रहा था डिबेट, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप देखिए, जब तक महाविद्यालयीन स्तर पर छात्र संघ हुआ करते थे, तब वहीं से एक नेतृत्व जो है वो उभर के आया करता था और वो जो देश की बागडोर संभालता था, उसमें चंद्रशेखर जी भी हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी हैं और बहुत बड़े शरद यादव हैं या शिवराज जी हैं, आपने नाम लिया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये सारे युवा जो थे अब ये प्रौढ़ हो चुके हैं और अभी भी ये चाहते हैं कि सत्ता की बागडोर युवाओं के हाथ में ना हो, हम उनका उपयोग करें और युवा जो है वो हमारे अनुसार चलते रहें। ये युवा भी अब समझ चुके हैं कि राजनीतिक दल जो है उनका रघुवर जी, उपयोग ही कर रहे हैं। राजनीति में कभी कोई अपने आप को ना तो प्रौढ़ मानता ना वृद्ध मानता। मुझे याद आ रहा है, मध्य प्रदेश के एक राजनेता रहे हैं, उनके बारे में अखबारों में कभी लिख दिया गया था, एजेंसी ने जारी कर दिया था कि मध्य प्रदेश के वयोवृद्ध नेता सुंदरलाल पटवा। उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्होंने ऐतराज जताया था और उस एजेंसी और रिपोर्टर से कहा था कि मैं बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ। और एक बार तो उन्होंने मंच से जो है उतरकर दौड़ ला के बताया था कि देखिए कहाँ बूढ़ा हूँ। तो राजनीति में आने के बाद कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, चिर युवा रहता है। 60 साल 70 साल के भी लिखते हैं युवा नेता जी। यही बात है। जी। उसकी वजह यही है कि राजनीतिक जो पद है, पद की लिप्सा जो है जी। उसके मोह में ये युवा जो प्रौढ़ हो जाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, वो उसके मोह से मुक्त नहीं हो पाते हैं जी। और उसे छोड़ नहीं पाते। क्या वजह है कि ये सारे लोग जो छात्र राजनीति से निकल के आए और सत्ता के सूत्र जिनके हाथ में है, वो खुद आगे बढ़ के युवाओं को बागडोर क्यों नहीं देते? आप और नगरपालिका अभी के चुनाव देख लीजिए। अभी मैं एक किस्सा और जोड़ दूं आपकी बात में, अगर आपकी अनुमति हो तो। मैंने पटवा जी का किस्सा सुनाया था एक, और दूसरा किस्सा 2018 में भी था। कमलनाथ जी गए थे वहाँ, सागर दौरे पर गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं 20-22 साल बाद सागर आया हूँ, तब भी युवा था और अभी भी मैं युवा हूँ। और वो मंच से उन्होंने एक तरह से कूद पड़े थे कि देखिए मैं अभी भी मुझ में युवा शक्ति है। तो जो बात है युवाओं की, लोग युवाओं से प्रेरणा लेते हैं, युवा बने रहना चाहते हैं, लेकिन युवा के हित में कोई ज्यादा काम नहीं करती पार्टियां। इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब जब भी वही उपयोग की बात आती है तो युवाओं की तरफ ही दृष्टि जाती है और अब ये युवा समझ चुका है, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ। और ये निश्चित है कि आने वाले जो भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो या देश की मुख्य चुनाव हो जो 24 में होने वाले हैं, 2024 में, तो युवाओं का तो रोल जो है वो बड़ा जोरदार रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण उसका वही है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो शोषण ही कर रहे हैं युवाओं का। इसलिए भी जो आपने अभी बात करी थी कि राजनीति में नहीं आ रहे हैं और वो पढ़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं, तो आखिर इस भ्रष्ट तंत्र में, भ्रष्ट राजनीति में एक ईमानदार व्यक्ति या एक युवा जो है अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करे? उससे बाहर चले ही जाना चाहिए कायदे से। तो अगर उन्हें अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, आप देखिए कितने भ्रष्टाचार, कितने घोटाले, जहां पैर रखो वहीं की जमीन पोली है। ऐसी स्थिति में आप उम्मीद किससे करेंगे? अल्टीमेटली युवा ही जो है इसमें बदलाव लेके आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जैसे अभी आपको पता है कि 11 दिन में देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार यात्राएं कर ली और पिछले 6 महीने में वो मध्य प्रदेश में 11 बार आ चुके हैं। अमित शाह जी डेरा डाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात हम करें तो कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। आज जहां मोदी जी जबलपुर में थे तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में प्रियंका गांधी थी। अब आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 50+ हैं। हमारे सीहोर जिले की जितनी भी सीटें हैं उनमें सभी पर भाजपा काबिज है और सब ज्यादातर जो अभी विधायक हैं वो सारे के सारे विधायक या तो 60+ है या कम से कम 50+ तो है ही।
तो आप युवाओं को मौका नहीं दोगे तो वो विद्रोह तो बढ़ेगा, असंतोष तो बढ़ेगा। आप देखिए उसकी बानगी कृष्णा गौर का विरोध खुला हुआ हो रहा है। जो विधायक हैं, सीधी के विधायक ने बाकायदा घोषणा कर दी है कि उन्हें टिकट नहीं मिला है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो एक स्थान पे थोड़ा लगता है विषय से भटक रहे हैं हम। अगर इस पर भी लोग आएंगे तो भाजपा कहेगी कि कांग्रेस ने तो खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की, सब पार्टियों की जो स्थिति एक जैसी है। हम किसी पार्टी पर अभी सीधा आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यह कि जो युवा वोटर है वो जरूर सरकार को बदलने का मादा रखता है, न केवल वोटों की संख्या से। इस बार 22 लाख बढ़े हैं, लेकिन मैंने कहा कि एक युवा 1.25 लाख के बराबर है। वो 22 लाख जो वोटर हैं वो 1 करोड़ वोटों को बदलने का मादा रखते हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा है, उनमें काम करने की क्षमता है, और अब युवा तो पहले से ज्यादा बुद्धिमान भी हो गया है। ये बात रघुवर जी जी और नया सोच है, युवाओं के पास नया सोच है जी। आप उन्हें मौका देंगे तो वो नया सोच के साथ नया काम देंगे। लेकिन पार्टियां कोई भी हो लेके उनको आएंगे। मौका नहीं देती। मौका देने की बात तो करती हैं, लेकिन मौका क्यों नहीं देता है? मैंने कहा ना कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी हो, कांग्रेस, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई युवाओं को आगे नहीं बढ़ाता। किसने 50 से कम के युवाओं को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया? किसने 50 से कम के किसी लीडर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? एक राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, जो बने थे, बाद में उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन उनको रिप्लेस किसने किया? 80 साल 75 साल के खड़गे जी ने। वहाँ भी कांग्रेस को, भले ही वो गांधी परिवार से करते तो प्रियंका गांधी को बनाते, किसी नौजवान को बनाते। तो सारी पार्टियां एक जैसी है मुझे लगता है। मैं लौटूंगा आपके पास देवदत्त जी। युवाओं पर सबकी नज़र है, क्योंकि वो भावुक होता है, सीधा होता है, भरोसा कर लेता है। दुनियादारी के जो, कम से कम राजनीति के जो छल प्रपंच है, उनसे वो वाकिफ नहीं होता, इसलिए वो 1-2 बार तो ठगा जाता है। जब तक वो समझ में आती है तब तक वो 18 से बढ़कर 28 साल का हो जाता है, तब उसको लगता है कि कुछ फैसले ठीक करना चाहिए। लेकिन आज का युवा उतना सीधा नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो जमाने को देख रहा है। अलग बात है कि वो खुद राजनीति में नहीं है, लेकिन वो जानता सब है। आपकी राय? देखिए, युवा का उल्टा क्या वायु होता है। तो जो युवा जिस तरफ रहेगा उस तरफ की वायु बनेगी, वातावरण बनेगा। वो तब भी था जब युवा सड़कों पर संघर्ष करता था, धरना करता था। और आज यदि सोशल मीडिया का युग है तो सर्वाधिक मोबाइल पे कौन है? युवा है। सर्वाधिक वही पोस्ट डालता, वही डिलीट करता। तो तब भी उपयोगी था, आज भी उपयोगी है बस। लेकिन उसका ये कि उसको अग्रिम पंक्ति में खड़ा नहीं किया जा रहा है। वो भी वक्त के साथ इंतजार कर रहा है, लेकिन वो इसके लिए अल्टा पल्टी भी कर देता है। वो वायु बनाने का बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी जब 22 लाख वोटर नए जुड़े हैं, उनमें एक रोमांच होता है पहली बार वोट डालने का। और हम लोग तो बहुत वैसे हो चुके होते हैं अभ्यस्त कि कहाँ देना नहीं देना ऐसा, लेकिन वो बड़ा चर्चा करता है घर में मित्रों से, अरे मुझे इस बार वोट डालने मिलेगा, मैं सर्च कर रहा हूँ जरा कौन दल क्या क्या कर चुका है, क्या कर, किसके दल में कैसे नेता है, हमारा प्रत्याशी कौन है। वो बहुत सारी चीजों पे ऐसे प्रश्न करते हैं कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है क्या, और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी मतलब पूरा चरित्र को पूरा अन्वेषण करता है जी। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा होगा कि युवाओं को वोट डालने का मौका मिला और बड़े जल्दी 22 लाख युवा वोट डालेंगे। और वे बिल्कुल जो कैसे ना बेदाग या निश्चल मन से वोट डालेंगे। वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे, वो एक अपने मूल्यांकन के आधार पर डाले। बल्कि कई तो अपने यहाँ ऐसे हैं कि वो परंपरागत हैं। गांव में आप और हम जब सर्वे करने जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम तो इस पार्टी को देंगे, क्यों, हमारे लोग देते आए, हमेशा से हम इसी को देते हैं। लेकिन देवदत्त जी, एक बात और योगी राज जी ने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जो 22 साल का वोटर है उसने तो कांग्रेस का किसी और पार्टी का राज देखे नहीं है। जब उसने जन्म लिया तब वो, आप समझिए कि 2 साल की कांग्रेस रही होगी, 2 साल दिग्विजय सिंह की सरकार 2003 में, और अब जो उसने पूरा अपना बचपन और जो यौवन काल अभी में कदम रख रहा है, उसने भाजपा की सरकार देखी है। उससे दूसरी पार्टियों की सरकार का तो तजुर्बा नहीं है। तो कम से कम जो युवा हैं उनको इस बात की दरकार होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए कि वो कम से कम थोड़ी स्टडी करें, अध्ययन करें कि पिछली सरकारें कैसी अच्छी थी, कितनी खराब थी। उसके बाद वो देश हित में, समाज हित में फैसले करें, क्योंकि जो युवा है अगर वो सही वोट करेंगे तो सरकारें भी सही चुन कर आएंगी। देवदत्त जी? नहीं, हम आप ऐसा उनको कह रहे हैं, लेकिन वो सर्च करते हैं,
वो हर चीज को सर्च करते हैं, वो शॉपिंग भी करते हैं तो कंपनियों को सर्च करेंगे, वो वोट देने के पहले दलों को सर्च कर रहे हैं, वो कि किस दल ने क्या किया, चलिए, अच्छा आपने कब ठीक किसका क्या ठीक सूचना दी। अगर ये ऐसे फीडबैक आ रहा है कि युवा जो 20-22 लाख वोटर बढ़े हैं, 22 लाख, अगर वो राजनीतिक दलों के बारे में पता कर रहे हैं तो फिर ये देश के लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब कि उनका वोट सही जगह जाएगा, भले ही वो युवा है लेकिन समझदार है। योगीराज जी, आपकी राय कि युवाओं को अब आप ठग नहीं सकते, उनको बहला फुसला नहीं सकते। वो भावुक तो हो सकते हैं लेकिन ठगे जाएंगे ऐसा नहीं लगता है। अगर ठगे भी जाएंगे तो उनकी संख्या कम होगी। ज़्यादातर वोटर युवा जो है वो सोच समझकर वोट डालेगा और हमें लगता है कि देश के हित में फैसला करेगा। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट आज का युवा है, लेकिन बावजूद इसके वो ठगा जा रहा है। आप जिस लीडरशिप की आप बात करते हैं, सबसे पहला उसकी ठगाई तो राजनीतिक दलों के द्वारा ही होती है। एक ट्रेंड आप देख रहे हैं, जब से आप स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में की बात यदि आप करें 80-90 के दशक में, आज जिस लीडरशिप की आज बात कर रहे हैं, ये सब वो लोग थे जो विपक्ष में थे, जो सरकार के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे जी। और जब आप सरकार के अगेंस्ट काम करते हो तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है और फिर एक नया नेतृत्व उभर कर सामने आता है। तो ये जो आज जो है शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे गोपाल भार्गव हो, चाहे पूरी एक जो श्रृंखला है वो श्रृंखला थी जो कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। अब मामला थोड़ा सा आगे पलट गया। आप देखो कि पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप ये देखिए कि ये जो जब विपक्ष में कांग्रेस गई तो विपक्ष में जो नई लीडरशिप कांग्रेस में ज़्यादा आई बनिस्बत बीजेपी के। कुणाल चौधरी ये वो कांग्रेस से निकले, विपिन वानखेड़े एनएसआई से निकले, अभी विक्रांत जो भूरिया हैं जी। तो ये जो 3 जो नए आए, ये सिर्फ इसलिए कि सरकार के अगेंस्ट में मूवमेंट कर करके इनकी एक इमेज डेवलप हुई। वहीं यदि आप भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग की आप बात करो, पिछले इन सालों में 3 प्रदेश अध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा के आप देखिए, धीरज पटेरिया हों, वैभव पवार हों और अभिलाष पांडे हों, किसी को टिकट नहीं मिला और तीनों कब साइडलाइन कर दी कि पता ही नहीं चला। ये अलग बात है कि जबलपुर की सीट धीरज पटेरिया एक प्रतिभाशाली उम्मीदवार थे और प्रभावशाली भी थे और यदि उनको टिकट मिल गया होता तो जबलपुर में जीत गए होते वो। लेकिन तो युवा मोर्चे के आखिरी प्रदेश अध्यक्ष को टिकट मिला था वो विश्वास सारंग है। हाँ, उसके बाद किसी युवा मोर्चे के अध्यक्ष को टिकट मिला। जो प्रदेश युवा मोर्चे की बात करें तो सीधी सी बात है कि सरकार में जो लोग होते हैं उसमें युवाओं में भी और बाकी में संघर्ष करने की क्षमता कम होती है, थोड़ा सा विलास करने की क्षमता बढ़ती है, विलास करने की आदत बढ़ जाती है। तो माने विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व जो वो निखरता है। जो आपने कहा कि प्रतिपक्ष में जो होते हैं वो लीडर आगे बनकर निकलते हैं। रघुवर जी, प्रतिपक्ष के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मजते हैं, ज़्यादा निखरते हैं और ज़्यादा उनमें पॉलिश होता है, यानी इस पर आपकी राय? फिर मैं बहुत संक्षिप्त में छोटी सी टिप्पणी देवदत्त जी की भी लूँगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ जहाँ भी विपक्ष रहता है वहाँ के नेता, चाहे वो युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें संघर्ष करने का एक अवसर मिलता है। और जहाँ जहाँ जब भी संघर्ष होता है और उस संघर्ष में व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है, संघर्ष करने का उसका मादा है, उसमें क्षमता है, तो उसके पूरे व्यक्तित्व में और कृतित्व में निखार आता है। और ये संघर्ष ही जो है वो व्यक्ति को फिर समाज में जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी वो है वो उसे स्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है जी। आप देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आपने भी कहा था कि 18 साल हो गए मध्य प्रदेश में, तो जो युवा पीढ़ी है उसने तो कांग्रेस को सत्ता में देखा ही नहीं है। उसने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा है जी। और नए युवा नेताओं को तो वो देख ही नहीं पा रही क्योंकि मौका नहीं मिला। बिल्कुल। और यही एक माइनस पॉइंट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के प्रति। अभी जो बात हुई है, आपने अगर आज मोदी जी का भी भाषण सुना होगा तो उन्होंने युवाओं को लेके एक हल्की सी बात जरूर करी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नेतृत्व देने के मामले में वो भी बिल्कुल मौन साधे हुए। ये भी एक बात है, हम कभी इस पर और विस्तार से बात भी करेंगे कि जो इलेक्शन होते थे कम से कम कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनके ख़त्म होने से भी नेतृत्व में कमी आई है, खासतौर से युवाओं की। लेकिन वो इलेक्शन क्यों ख़त्म हुए उस पर भी एक बड़ी वजह थी, हिंसा शुरू हो गई थी, बाहर के लोगों का दखल शुरू हो गया था, उसके चलते इलेक्शन ख़त्म किया गया और बाद में लोगों ने कहा कि ये फैसला ठीक था। लेकिन अब लगता है कि वो फैसला थोड़ा सा गड़बड़ था, कहीं ना कहीं इलेक्शन की ज़रूरत है। देवदत्त जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी, बहुत छोटी सी, समय पूरा हो चला है।
बिल्कुल, राजनीति की नर्सरी होते थे छात्र संघ चुनाव, जी जहाँ से प्रतिभाएं निखरती थी और आती थी। जी शिवराज सिंह को देख लीजिए, वो छात्र राजनीति से या विपक्ष से ही नेता बने हैं। जी तो वो तो एक कसौटी होती, तपना जिसको कहते हैं, जैसे सोना तप के गल के ही आभूषण बनता है, ऐसा ही ये छात्र जीवन, युवा जीवन में जो बिल्कुल संघर्ष करेगा, वो मुद्दों को समझेगा तो बिल्कुल। सरकार में आएगा। और कुल मिलाकर जो नौजवान है वो संघर्ष करे, अभाव में रहे, और संघर्ष करने के साथ साथ जब वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ तजुर्बा भी बढ़ता है, नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। तो कह सकते हैं कि जो 20 लाख 22 लाख वोटर बढ़े हैं वो सरकार तो बदलेंगे भी, और उनमें से कोई युवा ऐसा भी आएगा जो प्रदेश का और देश का नेतृत्व करेगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और योगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बखबर की इस चर्चा में हिस्सा लिया। आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।